अरिहन्तान् ॐ नमो अरिहन्तान्। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख शरणाले लो हरिहंतो का, शरणाले लो हरिहंतो का। क्यों करता जमेला है, प्रभु सिमरन की वेला है। अरिहन्तान् ॐ नमो अरिहन्तान्। अरिहन्तान् ॐ नमो अरिहन्तान्। नमो नमो अरिहन्तान्। नमो नमो अरिहन्तान्। अरिहंत परमात्मा महावीर एक क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत करुणा मैत्री साधना हमारे जीवन में प्रतिपल प्रतिपल बह रही है। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत साधना, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु की वाणी सुन रहे हैं। उस प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के। हम चर्चा कर रहे हैं समाधि तंत्र, आचार्य पूज्यपाद कृत। हमने जाना कि जो अरिहंत कौन, सिद्ध कौन होते हैं, जो आत्मा को आत्मा के रूप में और आत्मा को पर है पर के रूप में जानते हैं। अनंत ज्ञान स्वरूप अविनाशी आत्मा, वो सिद्ध भगवान को उन्होंने नमस्कार किया, मंगलाचरण किया। सिद्ध भगवान पंच परमेष्टि मंगल स्वरूप होते हैं, तो उन्होंने सिद्ध भगवान को नमन किया। फिर उन्होंने नमन किया अरिहंतों को, तो ना बोलते, जिनकी वाणी, कोई बोलने की इच्छा नहीं, कोई उनकी कामना नहीं कि मुझे ऐसा कुछ कहना है। उनकी अंतर की विभूतियां हैं, उनको ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, कुछ कहो, वो अरिहंत परमात्मा को नमन किया। सिद्धों को अरिहंतों को नमन कर कर फिर आगे पूज्यपाद कहते हैं कि मैं आत्मा के शुद्ध स्वरूप को शास्त्र अनुमान, आत्मा के शुद्ध स्वरूप शास्त्र अनुमान को और एकाग्र मन से अनुभव करके अपनी शक्ति के अनुसार उन व्यक्तियों के लिए ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, निर्मल अतीन्द्रिय सुख की आकांक्षा। आचार्य क्या कहते हैं कि मैं उनके लिए रचना नहीं कर रहा जिनको संसार का सुख चाहिए, वैभव चाहिए। हम सारे संसारी लोग पंचम काल में सुख किसको मान लिया? निरोगी काया हो जाए, घर में माता पिता, पति पत्नी, परिवार, सुख समृद्धि हो, परिवार अच्छा हो, धन संपत्ति हो, सब आपके अनुसार मिले। ये आपके पुण्य से मिला, ये आपका नहीं है। जो भी आपको मिला, जो भी आपने अंपायर खड़ा किया, तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारे पुण्य से, पहले पुण्य किया था, आपको मिल गया। शालीभद्र को 32 पेटियां आती थी, उनका पुण्य था, इतने उच्च भावों से उन्होंने खीर का दान दिया था। बेचारा भूखा गरीब का लड़का कभी खीर खा ही नहीं। माँ को कहा, माँ मुझे खीर खानी। माँ की आंखों में आंसू आ, बेटे मैं खीर कैसे लाऊं? माँ की ममता होती है, बेटा चाहे तो माँ सब कुछ करने को पड़ोसियों से काम करती थी। किसी से चावल लिया, किसी से मीठा लिया, किसी से कुछ लिया,
खीर बना ली। खीर बना के, बेटे तू खीर खा ले, मैं काम करके आती हूँ। बच्चा बैठ गया। अचानक मुनि आ गए। देखो, ये तुम्हारा अनंत अनंत पुण्य होता है कि तुम अपने भोजन में बैठे हो और भावना रखते हो कि कोई मुनिराज, कोई अतिथि, कोई व्यक्ति आ जाए। ऐसा नहीं कुछ जैन संत आए, कोई आ जाए। इसलिए नैसार के भाव में क्या कि मैं भोजन तब करूंगा जब किसी को भोजन दे दूं। जब आप संकल्प करते हो, संकल्प अवश्य पूरा होता है। ना भी पूरा हो पर आपने अपने भावों से निर्जरा कर ली, तो ये भाव रखना। तो बच्चा था, भूखा था, माँ ने खीर बनाई थी, मुनिराज आ गए। आप जैसे मुनिराज को देखा, सारी की सारी सी उड़ा, बचा भी नहीं, सब दे दी। भाव देखो। तो बाकी जो खीर बची, चाटने लगा। माँ वापस आई, बेटे खीर खा ली। उसने ये नहीं कहा मैं मुनियों को दे दी। तो अच्छा कार्य करो ना, बताना मत किसी को। जैसे हम आपके घर में जाते हो, आप बताते हो कि महाराज को मक्खन दिया, मलाई दी है, ड्राई फ्रूट्स दिया, वो दिया, वो दिया। यदि किसी को बोल दिया तो क्या हो गया? झूठा हो गया। मुंह से कह दिया, झूठा हो गया। कभी भी कोई अच्छा कार्य करो, गुप्त रखो, बताना ही नहीं किसी को क्या दिया और क्या इस हाथ से दिया। हमारे पास बहुत से लोग आते, बहुत कुछ लेके जाते हैं, इस हाथ से आते, इस हाथ से, पता नहीं लगता। रवि जी बैठे, देवेंद्र जी बैठे, पता नहीं लगता किससे हाथ से आता। रमेश भाई, ये आपका पुण्य है। रमेश भाई कहते मैं 300 रुपये लिया, 100 रुपये लेके आए थे घर से। 100 रुपये, 300 रुपये लेके आए थे घर से, तो हम पैर खड़ा कर दिया। मेहनत की, पुरुषार्थ किया, पर पिछला पुण्य साथ आता है। यदि किसी को नहीं दिया होता तो नहीं मिलता। तो ये भावना रखो कि मैंने जो किया है वो मेरा अधिकार नहीं, सबका अधिकार है। पुराने जमाने में 25-25 लोग घर में होते थे। हमारे परिवार में 25 लोग थे। हम एक ही परिवार में खाना खाने, दादा दादी जो भी थे, दादी खाना बनाती, माँ खाना बनाती, भाई बैठे। कोई डाइनिंग टेबल नहीं था, कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं होता था। एक चौका चूल्हा चलता था, नीचे थाली होती थी, खा लेते थे। पुराना जमाना था। दूध घी मक्खन खूब मिलता था खाने को। फ्रूट्स भी नहीं मिलते थे इतने बढ़िया बढ़िया। तो कहने का अर्थ कि यदि आपने कुछ अच्छा कार्य किया है, उसकी चर्चा मत कर, अपने आप मिलता है। शाली भद्र ने खीर का दान दिया, 32-32 पेटियां आती हैं। ऐसा सुकुमार राजा श्रेणक भी हैरान हो जाता है, उसके दर्शन करने के लिए बुलाता। माँ कहती है बेटे राजा आया। शाली भद्र कहते हैं राजा? कौन राजा? कभी देखा नहीं था कि तुम्हारा नाथ, मेरे ऊपर कोई नाथ है? 32-32 रानियां, सुख भोगता है महलों के अंदर, कोई दुख है ही नहीं किसी प्रकार का। तो जब राजा श्रेणक के पास आया, देखा, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे ऊपर भी कोई नाथ है। कौन है? माँ से पूछा। माँ कहती बेटे राजा है। राजा श्रेणक चला गया, चिंतन चला कि मेरे ऊपर कोई नाथ है तो मैं रह के क्या करना। फिर से वैराग्य आता है। धन्ना शाली भद्र की कहानियां सुनते हैं तो वैराग्य खड़ा हो जाता। धन्ना ने छोड़ दिया 32, शाली भद्र ने 8 पत्नियों को छोड़ दिया और जाके दीक्षा ले ली और मोक्ष की तैयारी कर ली। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको जो कुछ इस जन्म में मिला है, पंचम काल में धन संपत्ति, अपना मत मानो, ये तुम्हारा पुण्य था, पुण्य कम मिल गया। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि मैं जो ग्रंथ की रचना कर रहा हूं, उन लोगों के लिए नहीं कर रहा जो सुखी लोग हैं। सुखाभास और आत्मा का सुख दो चीजें अलग अलग। हम सुखाभास को अपना सुख मान लेते हैं, आनंद में है, सब ठीक है,
कोई रास्ते मिलते, कैसे हो, जयराम जी की, जयराम जी की, तुम खुश? हाँ खुश, बहुत ठीक, बहुत ठीक। ना वो ठीक ना तुम ठीक, कहना पड़ता है मैं ठीक हूँ तुम ठीक हो। ठीक कोई भी नहीं होता, व्यवहार भाषा कहनी पड़ती। तो आचार्य कह रहे हैं कि मैं उन व्यक्तियों के लिए जिनको निर्मल अतीन्द्रिय सुख की आकांक्षा, क्या आपके भीतर आकांक्षा पैदा होती है कि मुझे आत्मा का सुख मिले, एक इंद्रियों का सुख, पांच इंद्रियां, मन, बुद्धि, परिवार, धन, पत्नी, सब कुछ मिल गया आपको, आपके पुण्य था वो, आपको इंद्रियों का सुख है। एक है आत्मा का सुख। आत्मा का सुख किसको मिलता है? बोलो किसको मिला आत्मा का सुख? कि आपके भीतर इच्छा पैदा होती है कि मुझे आत्मा का सुख मिले। क्या आपके भीतर भावना आती है कि इंद्रियों का सुख और आत्मा सुख दोनों अलग अलग हैं? कि इंद्रियों का सुख सुख नहीं है, सुखाभास है, और आत्मा का सुख अनंत तुम्हारे भीतर भरा हुआ। हर आत्मा में सुख है, चाहे वो आत्मा नरक का निरीय है, चाहे वो त्रिंच योनि में है, चाहे देव योनि में है, चाहे मनुष्य योनि में है, उस आत्मा में अनंत सुख था, है, रहेगा। जैसे मिश्री मीठी है, मीठी रहेगी, नमक खारा है तो खारा रहेगा, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो आत्मा का स्वभाव है अनंत सुख तुम्हारे भीतर है। तो क्या आपने कभी अनुभव किया कि मेरे भीतर अनंत सुख है, वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है? बोलो क्यों प्रकट नहीं हो रहा? रमेश भाई क्यों प्रकट नहीं हो रहा? हम्म, आप बोलो। हाँ जी, स्थित नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? बोलो क्यों नहीं हो रहा? कभी अज्ञान है हमारा, हमें अपने स्वरूप का बोध ही नहीं है कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया हूं। आचार्य सूत्र का पहला ही सूत्र प्रभु कहते हैं कि जीव नहीं जानता वो पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण, 6 दिशाओं से आया, वो कौन है? सो हम, वो मैं हूं। अज्ञान के कारण हम भटक रहे हैं, हमें अपना बोध ही नहीं है, हमें ज्ञान ही नहीं है कि मैं हूं कौन। हमने अपने आप को शरीर मान लिया। बोलो शरीर मानते हैं कि नहीं? आप घर में हैं, घर में आप पिता है, माता है, भाई है, बहन है, सब परिवार है। उस परिवार में आप सब, पूरी आपको मतलब सुख है, कह रही है, उसको सुख मान लेते हैं। ये सुख शरीर का सुख है, आत्मा का सुख नहीं है भाई। आत्मा का सुख तब प्रकट होता है जैसे शाली भद्र धन्ना को प्रकट हो गया। ये सुख तो कुछ नहीं। जम्मू कुमार को देखो, 99 करोड़ की संपत्ति आंगन में पड़ी है, 8 कन्याओं की शादी हो गई है, और उसी रात जम्मू एक एक को विदा करके दीक्षा लेना चाहता, और 8 पत्नियां कहती हैं हम इसको निरुत्तर कर देंगी। जम्मू स्वामी की कहानी सुनी होगी, लास्ट केवली हुए वो, इतनी धन संपत्ति, इतना वैभव, अभी शादी हुई है, पहली रात्रि में है, 8 पत्नियां हैं, और वो उसी रात्रि में, और प्रभव चोर आ जाता है, वो देखता है इतनी संपत्ति आती है तो मैं क्यों ना ले लूं। तो जम्बू स्वामी को पता नहीं, एक एक पत्नी उत्तर देती है, सबको निरुत्तर कर देता है। प्रभव चोर लेने जाता है तो उनके पैर जम जाते हैं, उनके पास लब्धि थी जम्बू स्वामी के पास। उसने देखा कि मेरे पैर, प्रभव कहता है कि ये पैर, मेरे पास ऐसी विद्या नहीं, आपके पास कैसे आई? जब पता लगा कि ये जम्बू भिक्षा लेना चाहता है, तो मैं धन को लेना चाहता हूँ, उस जूठन को मैं चाहता हूँ, तो कहते हैं जम्बू स्वामी, प्रभव चोर सारे दीक्षा ले लेते एक रात्रि में। वो क्या था? वो
उनको अतीन्द्रिय सुख की इच्छा थी। ये सुख नहीं जो परिवार का। देखो राजा भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव, क्या कमी थी भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर को क्या कमी थी, भगवान पार्शनाथ को क्या कमी थी। 24 तीर्थंकर राजकुमार थे, ठाठ बाट था, कोई कमी नहीं थी, पर उनको वो सुख नहीं लग रहा था। ये तो बंधन है सारा, सुख तो आत्मा में, और आत्मा में अज्ञान छिपा पड़ा है। उस अज्ञान को तोड़ने के लिए, व्यक्तित्व को नहीं अस्तित्व को जानने के लिए आचार्यों का पहला सूत्र है, जीव नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, वो मैं हूं सो हम। तो अपने व्यक्तित्व को अस्तित्व को जानो। ये व्यक्तित्व शरीर का है, शिव मुनि का शरीर, शिव मुनि का नाम, शिव मुनि का पद, शिव मुनि के साधु, शिव मुनि का संग, ये मेरा थोड़ा है। आत्मा का इससे क्या संबंध है? ये सारा संबंध देह का है, और आत्मा निकल गई फिर कौन नहीं, सब कुछ इस तरह का, इस तरह पे सब तरह रह जाएगा, कोई अपना है ही नहीं। तो आचार्य क्या कह रहे हैं, जिनको निर्मल शुद्ध इंद्रिय सुख नहीं अतीन्द्रिय सुख की आकांक्षा है, मैं उसके लिए ये ग्रंथ की रचना करूं। कितने महान आचार्य, 105 सूत्र हैं इसमें, एक से एक बढ़कर के, केवल आत्मा की चर्चा, केवल और कोई बात ही नहीं। तो आप भी भीतर जो भी आपको सुख मिला, धन मिला, संपत्ति, वो आपको पुण्य से मिली, एक पुण्य से मिली। वो तो पुण्य है तो सब कुछ है, पुण्य नहीं तो सब चला जाता है। और एक आपने अपने भीतर पुरुषार्थ करके, जैसे हम सिद्धों को नमन करते हैं, अरिहंतों को नमन करते हैं, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान महावीर क्षेत्र में विराजमान, 500 धनुष की, और उनकी शादी भी हुई, माता पिता भी थे, सब कुछ था, सब छोड़ दिए और केवल ज्ञानी हो गए। अभी भी बहुत आने वाले तीर्थंकर के साथ में तीर्थंकर था, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान साधना देते रहेंगे, और उनका अनंत उपकार है भरत क्षेत्र पर। और ये साधना जो हमें मिली है, ऐसे साधना नहीं मिलती। तुम कहीं जाके देख लो, किसी साधु साध्वी जो कितने क्रिया पात्र है, कुछ भी है, शुद्ध साधना जो महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा से आपको मिली, हमें मिली, इस साधना को आत्मसात कर लो। हर एक देशना जी सुबह सुबह चलती, एक आत्मा को केंद्र बिंदु करके बाकी सब कुछ धीरे धीरे, एक जीव एक अजीव, जीव में स्थित हो जाओ, अजीव को अलग कर दे जाओ। जो स्वयं को जानता है और पर को जानता है, स्वयं में रमन करता है और पर को छोड़ता चला जाता है। इतनी सी बात करनी। तो ऐसे आचार्य पूज्यपाद जी ने अतीन्द्रिय सुख की रचना करने के लिए, और आगे लिखते हैं, आत्मा के 3 प्रकार होते, सभी प्राणियों में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, 3 प्रकार की आत्मा होती है। बहिरंता परस्तेति त्रिधात्मा सर्वदेहेषु उपाय तत्र परमम मध्य उपायात बहिस्तेजित। सभी प्राणियों में 3 प्रकार की आत्मा होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसमें अंतरात्मा द्वारा बहिरात्मा का त्याग करके उपाय पूर्वक परमात्मा को अंगीकार करना, अंतरात्मा द्वारा बहिरात्मा का त्याग। बहिरात्मा कौन सी? जो संसार की और जिसकी रुचि है, जो इंद्रियों के सुख में है, जिनकी आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनती हैं, नासिका बाहर सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, सब कुछ जो ऐसा करता चला जाता, वो है बहिरात्मा। तो आचार्य कहते हैं अंतरात्मा के द्वारा बहिरात्मा को त्याग करके परमात्मा को अंगीकार कर लेना चाहिए। इसकी चर्चा फिर करेंगे, ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए।
तो सुभाष अंदर बिस्कुट पड़े 4-5 मिनट दे देंगे, अंदर पड़े। आंखें बंद कर लीजिए, मन वचन का है शांत। सत्य क्या है? मैं आत्मा हूं, यह सत्य है। मैं आत्मा हूं, यह सत्य है। जो केवल ज्ञान मेरे भीतर है वो हर जीव में है। जो केवल ज्ञान मेरे भीतर है वो हर जीव में है। हर जीव में वही सत्य है। कोई जीव निंदनीय नहीं है। कोई जीव निंदनीय नहीं है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई जीव निंदनीय नहीं है। कोई जीव छोटा या बड़ा नहीं है। सारी सृष्टि में जीव और मैं एक समान हूं। मैं आत्मा हूं। दृश्य अदृश्य, मैं आत्मा हूं। दृश्य अदृश्य सब में वही आत्मा है। मैं आत्मा हूं। दृश्य अदृश्य सब में वही आत्मा है। चारों ओर परमात्मा है। मैं आत्मा हूं। दृश्य अदृश्य सब में वही आत्मा है। चारों ओर परमात्मा है।
मैं आत्मा हूं, दृश्य अदृश्य सब में वही आत्मा है, चारों ओर परमात्मा है। इस सत्य को आत्मसात करते हुए इस सत्य को आत्मसात करते हुए अपने भीतर गहरे शांति शून्य का अनुभव करें। अपने भीतर गहरे शांति व शून्य का अनुभव करें, वही परमात्मा है। आत्मा जो अष्ट गुणों से युक्त है, आत्मा जो अष्ट गुणों से युक्त है, जिसके भीतर केवल ज्ञान है, आत्मा जो अष्ट गुणों से युक्त है, जिसके भीतर केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, आत्मा जो अष्ट गुणों से युक्त है, जिसके भीतर केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, वो आत्मा आप हैं, वही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। प्रश्न है, आत्मा के दर्शन कैसे करें, परमात्मा के दर्शन कैसे करें? आंख खुलते ही हर देह में अपने स्वरूप का दर्शन करें। जैसे मेरे भीतर आत्मा है, सब में आत्मान आत्मा है। आत्मा में अष्टगुणों की संपदा है, मेरे भीतर भी अष्टगुणों की संपदा। नरक के नारी की आपको दिखाई नहीं देते, नरक के नार की आपको दिखाई नहीं देते, परंतु उनके भीतर भी वही शुद्ध आत्मा है। नरक के नार की आपको दिखाई नहीं देते, पर उनके भीतर भी वही शुद्ध आत्मा है। त्रेंच के समान जीवों की त्रेंच में समस्त जीवों में आप जैसी चेतना है। समस्त मनुष्य भले ही आपके अपने हैं, समस्त मनुष्य भले ही आपके अपने हैं या पराए हैं, ये अपना और पराया ये हाड़ मांस रक्त का है।
ये अपना पराया शरीर का है। शरीर में क्या है? हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त। हर मनुष्य में वही चेतना है जो आप में है। सब में परमात्मा के दर्शन कीजिए। मैं आत्मा अनंत सुख वाला हूँ। मैं आत्मा अनंत सुख वाला हूँ। मेरा सुख कोई छीन नहीं सकता। आत्मा का सुख कभी कम नहीं होता। ये अनंत है। हर भव में था, पर मिथ्या तो मेरा हावी रहा। शरीर कितने ही उपसर्गों से घिर जाए, शरीर में कितने उपसर्ग घिर जाएं, आत्मा में अनंत सुख है। इस अनंत सुख को आत्मसात करो।
मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा। आत्मा को केंद्र बिंदु बना लीजिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो उपाध्यायानंद, नमो लोई सब साहुलन, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयम देवा वित्तं नमं संति जस धम्म श्यामल, श्री चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्म मंगलम, चत्तारी लोकोत्तम अरहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पाणतो धम्म लोकोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। आज के प्रत्याख्यान किसी कोई पहचान है?